क्या ब्लैक होल एक्चुअली में डार्क मैटर है? यस, यू ऑल हर्ड इट राइट। देखो, हम सब जानते हैं कि जो हमारा डार्क मैटर है, जो हमारे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, कहीं ना कहीं वो डार्क मैटर के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट लिटरली अगर मैं आपको ये बोलूं कि वो जो डार्क मैटर है, वो डार्क मैटर के अंदर इतने छोटे ब्लैक होल्स है जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उस डार्क मैटर के अंदर होते हैं। तो आई नो आप सब शॉक हो चुके होंगे, लेकिन ये ब्लैक होल्स कैसे फॉर्म होते हैं और ये ब्लैक होल्स एक्चुअली में कौन से ब्लैक होल्स हैं? तो देखो, अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो ये जो ब्लैक होल्स है, इसका नाम है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स। और वेल, ये ब्लैक होल्स काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। जहां पर हम सब ने सुपरमैसिव ब्लैक होल्स या फिर स्टेलर ब्लैक होल्स का नाम सुना है, जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई तक नहीं देते। लेकिन इतने छोटे ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे हुए? तो देखो, जहां पर बाकी सारे ब्लैक होल्स या तो कोई स्टार के एक्सप्लोजन या फिर ढेर सारे मैटर को एक जगह कंप्रेस करने से बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बल्कि जैसे बिग बैंग कंप्लीट होता है, तब जब हर जगह एनर्जी रहती है, तो एनर्जी और जो बचा हुआ मैटर रहता है, वो दोनों आपस में ही कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे जैसे वो कंप्रेस होते हैं, वैसे वैसे जगह पे वो सिंगुलैरिटी क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मेशन पे। लेकिन लिटरली वहां पर वो जो सिंगुलैरिटी रहती है, वो सिंगुलैरिटी एकदम छोटे छोटे टाइनी टाइनी ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कर देती है। और ये जो प्यारे प्यारे टाइनी टाइनी छोटे छोटे ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन हुआ है, यही ब्लैक होल्स एक्चुअली में आगे जाकर के प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहलाते हैं। यानी कि ये ब्लैक होल्स तब फॉर्म हुए थे जब बिग बैंग हो गया था, तब जब हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीजें फॉर्मेशन पे नहीं थी। इसलिए माना जाता था कि जो 78% एनर्जी है, वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें एक बहुत बड़ा हाथ ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स का था। लेकिन आज तक कोई ये चीज को समझ नहीं पाया है कि क्या रियलिटी में प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है, क्योंकि आज तक किसी ने भी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स को जाना ही नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ या तो स्टेलर ब्लैक होल्स को देखा है या फिर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को देखा है। और हमने ऐसे भी ब्लैक होल्स देखे रहे हैं जो ब्लैक होल्स एक्चुअली में मैटर को निगलते ही नहीं है, बल्कि एक शांत स्वभाव की ब्लैक होल्स होते हैं, जैसे गाया BH1। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली, अगर डार्क मैटर के अंदर कोई ग्रेविटी का सोर्स है, तो माना जा सकता है कि एक ऐसा मैटर जो इनविजिबल है, जो वैक्यूम में है, उसके अंदर हो सकता है ये पर्टिकुलर प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स भी हो। और लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली माना जाता है कि जो हमारा डार्क मैटर है, जो चीजों को अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो ग्रेविटी असल में डार्क मैटर की ना होकर के ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की होती है। और जो इनकी ग्रेविटी है, वो एक्चुअली में ग्रेविटेशनल जोन से क्रिएट होती है। अगर कोई भी ब्लैक होल रहेगा, वो बहुत ज्यादा छोटा है, तो उसकी ग्रेविटी का जो पाथ और जो एरिया रहेगा आजू बाजू का, वो भी छोटा होगा, कॉमन सी बात है। बट वेल, अगर बहुत सारे ब्लैक होल्स एक जगह पे आ जाए, तो जो उनकी ग्रेविटी रहेगी वो डेंस हो जाती है। और सेम ऐसे ही यहाँ पर होता है, जिस चीज की वजह से ये जो डार्क मैटर रहता है, इसकी ग्रेविटी भी धीरे धीरे डेंस होना चालू हो जाती है। और एक टाइम के बाद ये जो डार्क मैटर है, ये हमारे यूनिवर्स का एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, जिसकी ग्रेविटी की वजह से हर एक चीजें स्टेबल रह पाती है। जैसे हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज या फिर कोई स्टार। जैसे हमारे यूनिवर्स में मल्टीपल गैलेक्सीज है, लेकिन वो जो गैलेक्सीज है, वो अपने शेप में रहने के लिए ये डार्क मैटर का ही यूज करती है, क्योंकि जो डार्क मैटर है, ये उन्हें एक जगह स्टेबल रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट वेल, ये बात हो गई डार्क मैटर और प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स की। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताइएगा कि क्या प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स एक्चुअल एग्जिस्टेंस में है या फिर नहीं है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।